गुड इवनिंग डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाय गाइस। तो आज हम जा रहे हैं हमदान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको पहचानना होगा। तो क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी हमदान की, फ़िज़ा वीडियो शूट कर रही है। और हम तीनों बहनें और हमारे हमदान और ज़ायरा, जो कि मेरे भतीजा भतीजी हैं, भैया भाभी के बच्चे, वो उनके साथ हम लोग जा रहे हैं हमदान का बर्थडे सेलिब्रेट करने। एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। भाभी ने कहा जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब सेलिब्रेट कर देंगे। तो वो बहुत उदास था। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो हमदान, तुम्हारा बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करते हैं चल के। फिर हम लोग बस निकल पड़े अकेले ही। अम्मी ने कहा आप लोग जाइए, मैं घर पे रहूँगी, खाना बना लूँगी, तो आप लोग फ़िक्र मत करो, आप अपना वीकेंड एंजॉय करो। और हम लोग पहुँचे। कुछ याद आया आपको देख के? मैं अपने वीडियो में पहले भी ये चीज़ दिखा चुकी हूँ। हाँ, सही गैस किया, ये है नुमाइश चौराहा और हम जा रहे हैं नुमाइश। फाइनली हम नुमाइश पहुँचे। हम वहाँ पर उतरे, धीरे से बच्चों को उतारा, फिर हम उतरे और फिर हमने ऑटो वाले भैया को पैसे दिए सबके। और उनके पास चेंज नहीं था तो फिर हम चेंज देखने लगे और फिर चेंज करके उनको दिए पूरे पैसे। और फिर उन वापस गए, हम लोग अंदर जाने लगे। तो फ़िज़ा ने कहा पहले सब लोग ठीक से खड़े हो जाओ, एक फ़ोटो ले लें, फिर हम लोग चलते हैं अंदर। और सर्दी की वजह से मैंने इतने कपड़े पहन रखे हैं, मेरी तबीयत ऑलरेडी नहीं ठीक है, मुझे बहुत कोल्ड है, लेकिन फिर भी मैं आ गई। और पता है, आने के बाद भी, कोल्ड होने के बाद भी एक हरकत करूँगी, बताती हूँ क्या। और अंदर हम लोग पहुँचे, इतना रश था पूछो मत। हम लोग दिन में गए थे, एक्चुअली ऐसे हम रात में जाते हैं, लेकिन आज मम्मी पापा कोई साथ नहीं था बड़ा, तो फिर हम लोग अकेले ही गए थे, तो हम दिन में गए थे नुमाइश। और फाइनली हम पहुँचे अंदर, इंदिरा चौक क्रॉस करते हुए वहाँ पहुँचे और बस कजले वाली दुकानों के पास और सेकंड गेट के अंदर एंट्री करना थी हमें। तभी हम देख रहे थे सारी चीज़ें और हमारी सेकंड गेट के अंदर एंट्री हो गई। फ़िज़ा लगातार कंटिन्यू शूट करती जा रही थी। हमारी एंट्री हुई कश्मीरी मार्केट में, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ कुर्ती लेनी थी और गर्म कुर्तियाँ लेनी थी। फ़िज़ा को और सैफ़ी को भी बोला मैंने, स्वेटर और कुर्ती कुछ भी लेना हो बता देना। लेकिन हमें इस शॉप पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम देख रहे थे लेकिन हमें नहीं समझ में आया। हम आगे बढ़ गए, कश्मीरी मार्केट में आगे बढ़ते गए। फिर यहाँ पर मुझे कुछ शॉप पे अच्छा लगा। सैफ़ी अपने फ़िज़ा ज़ायरा को वो दिखलाने लगी पॉपकॉर्न वगैरह, और मैंने अपने लिए यहाँ पे एक शॉप से पॉन्चू ख़रीदा, काफ्तान गरम। और फिर मेरा दुपट्टा किसका मैं संभालते हुए आगे बढ़ी। हम लोग पहुँच रहे थे, सारी दुकानों को देख रहे थे किस पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल वगैरह मिल रहे थे। फिर सभी को देखते हुए मैं फ़ाइनली अपनी पुरानी दुकान, कश्मीरी दुकान पे पहुँची और वहाँ से मैंने कुछ कश्मीरी सूट लिए। जो हमने देखा ये वाइट कलर का और ये फ़िरोज़ी कलर का, लाइट ब्लू कलर का ये सूट लिया। ये सूट मुझे पिंक पसंद था, लेकिन ये जॉर्जेट पे कश्मीरी। फिर मैरून सीट, हमने यहाँ से मैरून सूट, फिर हमने यहाँ से 2-3 सूट खरीदे। ख़रीदारी करने के बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कश्मीरी मार्केट में ही हम देख रहे थे क्या क्या है और क्या नहीं है। तो ब्लैंकेट और क्वाइल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा, रज़ाई क्वाइल्ट, अंडरस्टैंड। तो बस वही लेते हुए देखते हुए आगे बढ़ते गए। और फिर हम पहुँचे एक ऐसी दुकान पर जो हमारे मतलब की थी। फ़िज़ा को लगी थी भूख, हम सबको लगी थी भूख, तो हमने भेलपुरी ली। और भेलपुरी वाले भैया बड़ी भी नज़ाकत के साथ और बड़े स्टाइल से बनाते हुए, और यकीन जानिए ये भेल इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी होती है कि खा के बस मज़ा ही आ जाता है। वाओ वाली है ये बस। और इन्होंने बहुत टेस्टी बनाते हैं ये बॉम्बे की जूह चौपाटी वाली भेलपुरी होती है। और ये 50 रुपीज़ का पत्ता बनाते हैं और इन्होंने बनाया। उसको बनाने के बाद हमने ऑर्डर किया, इनको 2 पत्ते के लिए और इन्होंने 1 पत्ता बना के दिया। और फिर हम लोगों ने इसको लिया और हम सोच रहे ये जल्दी बनाए, और वो अपना बहुत स्टाइल से दिखाते हुए ये ऐसे ऊपर करके गिराते हैं। और फिर ये हमारे पास इतनी टेस्टी, और देखिए यकीन जानिए सो यम्मी, बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। और फिर हमने तो सबसे पहले खाना शुरू कर दिया, क्योंकि फ़िज़ा की भेल अभी बन रही थी, तो वो वीडियो शूट कर रही थी और हम लोग खाने लगे। फिर वो कहने लगे आप लोग खाइए, मैं शूट कर रही हूँ। हमने हरान को और ज़ायरा को भी खिलाया इसी में से, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा पत्ता संभाल नहीं पाते और बहुत ज़्यादा होती है। फ़िज़ा को भी बहुत तेज़ ग्रेवी हो रही थी और वो भी खाने लगी। फिर फाइनली उसका पत्ता बन के आ गया, तब फ़िज़ा सैफ़ी वीडियो शूट करने लगी।
और फिर हम पहुँचे चूड़ी वाली की दुकान पे। ये A1 रेडियो के जस्ट सामने है और वहाँ पे हम पहुँचे। और ये बैंगल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पता है आपको, पहले मैंने ये बैंगल्स देखी लेकिन इसके रेट 150, तो मैं सुन के आगे बढ़ गई। फ़िज़ा को जैसे ही लगा कि मुझे ये बहुत पसंद आ रही है तो फिर उसने मुझे ये मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट कर दी। फिर मैंने इसकी मैचिंग के कंगन भी सेम टू सेम निकाले डिट्टो। तो फिर ये पूरा सेट मुझे 300 का पड़ा और फ़िज़ा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया। और उसने कहा ये मेरी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट, तो मुझे बहुत पसंद आया उसका बर्थडे गिफ्ट। फिर सैफ़ी ने मुझे बर्थडे में, मेरा भी बर्थडे 14 जैन को था और हमदान का 15 जैन को था, तो बस फिर सैफ़ी ने मुझे एक स्टॉल दिलाया था जो कि मैंने आपको दिखाना है नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम ये शॉप पे पहुँचे, वैसलीन, जहाँ से मैं हर साल वैसलीन लेती हूँ, ये प्योर वैसलीन होती है। फिर यहाँ से हमने वैसलीन ली। ज़ायरा को बलून दिलाया था तो हमदान को चाहिए था, तो हम लोग बलून वाले को ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें बलून वाला दिखा। तब तक हमदान का मन बदल गया और बोला अभी नहीं चाहिए, तो फिर हमदान ने बलून नहीं लिया और हम दूसरी देख रहे हैं। सैफिया यहाँ पर बैग्स देख रही थी कि उसको कोई सा बैग्स पसंद हो तो ले लीजिए। मैंने कहा जो पसंद हो ले लो। देख रहे थे, फाइनली हमें कुछ समझ नहीं आया, हम आगे बढ़े और फिर हमें यहाँ पर ये शॉप दिखी जहाँ पर ये जग और गिलास मिल रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि सैफ़ी लेना चाहिए घर के लिए और मुझे ये रेड बहुत पसंद था क्योंकि वाइट और ग्लास में भी घर पे, और ये गिलास के नहीं है, ये शीशे के ना हो के प्लास्टिक पे है, फाइबर पे। तो फिर हम लोगों ने ये एक सेट लिया, रेड कलर का जग और ग्लास लिए और ये हमारा सेट इन्होंने 180 का दिया और हमने उनसे लिया। सैफ़ी उसको अच्छे से चेक कर रही थी कि कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। फिर फाइनली हमने देख लिया सब अच्छा। मुझे ये प्लेटें बहुत पसंद थी लेकिन प्लेट्स में कुछ कहीं से आ नहीं पाता खाने का, तो फिर मैंने उसको पैसे दिए, आगे बढ़े। आगे फाइनली हम इस शॉप पे पहुँचे और यहाँ पे ये पियानो, फ़िज़ा इनका ट्यून सुन रही थी। अंकल जी प्लीज़ बजा के दिखा दो, उन्होंने बजा के दिखाया और फिर हमने इसके रेट पूछे, उन्होंने 450 बताया। हम सुनकर आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद हम देखते जा रहे थे, शॉप का सभी का एंजॉय कर रहे थे और मेरे पैरों में थोड़ी सी सर्दियों की वजह से स्वेलिंग भी है, तो मैं बहुत धीरे धीरे चाल से हिलते डुलते आगे बढ़ रही थी। और फिर हम एक दुकान पर शॉप है जो हम सबकी फेवरेट शॉप है, यानी कि अचार, कम्फर्ट और ये सारी चीज़ों के जो बड़े मज़े आते खाने में, और सब ने अपनी अपनी पसंद की सारी चीज़ें उठाई और हमने यहाँ से भर भर के सामान ख़रीदा और हमने यहाँ से 200 की शॉपिंग की। और सारा सामान जूजू, कम्फर्ट, सौंफ, टोजो, हर चीज़, खट्टी मीठी गोली, चपट, आम की इमली वाली गोली, सारी लेने के बाद उनको भैया को पैसे दिए और उन्होंने फिर हमें पैसे लौटा रहे। सडनली मेरी नज़र सामने वाले पैकेट्स पे पड़ी। मैंने पूछा ये पैकेट कितने का, उन्होंने कहा 360, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा 60। फिर हंसने लगे। बहरहाल हम आगे बढ़े। हमने इस शॉप पे देखा रिंग्स थी लेकिन कुछ खास नहीं थी, तो हम आगे बढ़ गए। और फिर फिर फ़िज़ा ने बोला कि अरे मुझे सॉफ्टी खानी है और आप लोग पता नहीं क्या क्या देखती जा रही हो, तो हमने उनका देख लेते हैं फिर पहुंचते हैं। फिर हम सॉफ्टी वाली गली के अंदर गए और हमारी जो फेवरेट और बहुत पुरानी दुकान है, हम वहीं से खाते हैं हमेशा। पिज़्ज़ा हाउस पे देख के सबका मन हुआ पहले पिज़्ज़ा खाएं, लेकिन मैंने बोला नहीं, पिज़्ज़ा बाद में, पहले हम खाएंगे सॉफ्टी। तो मुझे कोल्ड है, मैंने कहा था ना फिर भी एक हरकत करूँगी, तो बार वही हरकत है कि सॉफ्टी तो खाना है। और ये यहाँ पे मिलता है जलेबा, 90 रुपीज़ का 250 ग्राम जलेबा देते हैं ये लोग। फिर हम लोग आगे बढ़े और ये जलेबी नहीं है, बड़ा वाला होता है तो इसे जलेबा ही बोलते हैं वो लोग। और हमने यहाँ पर कूपन लिए और कूपन लेने के बाद मैं अंदर पहुँची सॉफ्टी के कॉर्नर पे और फिर हम वहाँ पे अपनी सॉफ्टी आने का इंतज़ार करने लगे। और सॉफ्टी आ रही थी तब तक हम सब लोग बैठे हुए थे और मैं ऑर्डर देकर आ गई, कूपन देकर सॉफ्टी आई, हम सब एंजॉय करने लगे। फ़िज़ा वेट कर रही थी, फ़िज़ा की सॉफ्टी यहाँ पर भी लेट आई। क्यों? क्योंकि वो चेरी लगी हुई सॉफ्टी नहीं खाती है, तो उसको वेट करना पड़ा। और फाइनली उसकी सॉफ्टी आई बिना चेरी की और फिर वो भी खाने लगी। और फिर हम सब लोग अपनी सॉफ्टी एंजॉय कर रहे थे। हमने यहाँ पर कुछ पिक्स भी फ़ोटो लिए, पिक्स ली और वो बैठे थे। और मैं बहुत फास्ट सॉफ्टी खाती हूँ, दिख रहा होगा आपको वीडियो में, सभी लोग खा रहे हैं, मैंने सबसे फास्ट खाई और मेरी ख़त्म हो गई। मैं इस तरह से बैठी थी जैसे मुझे कभी मिली ही नहीं थी और मैं वेट कर रही हूँ। हमदान ने सॉफ्टी ऐसे खाई कि हाथ पैर ख़राब करे और वो टिश्यू पेपर लेने चला गया। वहाँ से टिश्यू पेपर लेके आया, सैफ़ी ने उसको साफ़ किया और फिर हम सब लोग, जब भी ज़ायरा की तरफ कैमरा जाता है वो भूल जाती है, तो फ़िज़ा ने और सैफ़ी ने बताया कि हाय किया करो, तो नेक्स्ट टाइम ज़ायरा को जब भी दिखाते थे फिर ज़ायरा और हमदान में कंपटीशन चलने लगा कि देखते हैं पहले कौन सॉफ्टी को ख़त्म करता है।
और बस ज़ाहिरा नीचे से काटने चली। मैंने उसे मना किया, नहीं बेटा आराम से खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों का कंपटीशन चला था, वो बोला था मैं फ़र्स्ट आए और ज़ाहिरा फ़र्स्ट आ गई, हमदान अभी फ़र्स्ट नहीं आ पाया। बहरहाल हमने सॉफ्टी खाई, फिर फ़ोटो क्लिक्स किए और हम वहाँ से निकल आए। फिर सीधे पहुँचे पिज़्ज़ा हाउस पे, और पिज़्ज़ा हाउस पे पहुँचने के बाद हमने अपना ऑर्डर किया और हमारा पिज़्ज़ा आ गया। क्योंकि हमदान का मन बहुत पिज़्ज़ा खाने का था, तो हम सब ने पिज़्ज़ा भी खाया और इन्जॉय किया, और यकीन मानिए बहुत डिलीशियस था। वहाँ से आने के बाद हमारी भूख अभी भी शांत नहीं हुई और हम पहुँचे सीधे कहाँ पर, रेस्टोरेंट, और अपना फेवरेट खाना सब ने ऑर्डर किया, छोले भटूरे, डोसा, चाउमीन और पाव भाजी। बस ये सब खाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे खाना खाया, पानी वानी पिया। हमदान ने, ज़ायरा ने हाय बोला, हम सब ने कहा अब हमारा फुल हो गया। हम लोगों ने पेमेंट किया और आगे बढ़ गए। फिर एक शॉप पे पहुँचे, वहाँ पे हमने कुछ ज़रूरत का किचन का सामान ख़रीदा। घर के लिए हमने लौटते टाइम खजला लिया, और घर पे खोए का खजला पापा वगैरह खाते हैं, और फिर जो उनके लिए लिया और मम्मा पापा के लिए। फिर हम लोग जो भाई बहन दोनों लोग हम सब खाते हैं नमकीन खजला, तो हमने नमकीन खजला भी लिया, भैया को पैसे दिए और हम आगे बढ़े। लेकिन हम लोग मेन गेट से ना आके थर्ड गेट से बाहर निकले नुमाइश के, और फिर हम आते जा रहे थे। फ़िज़ा ने कहा बाजी ये क्या, तो मैंने कहा ये पत्थर है, इनको भी शूट कर लो। एक्चुअली ये पत्थर का सामान यहाँ पर मिलता है, सिल बटना ये सब मिलता है, और बहुत दूर दूर के कारीगर आते हैं और इनको बेचते हैं। फिर यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं एग्जीबिशन को एंजॉय करने के लिए। इटावा की एग्जीबिशन सबसे बड़ी नुमाइश लगती है। हमने ऑटो किया, ऑटो वाले से बात की, भैया हमें ओल्ड बस स्टैंड पे छोड़ दीजिए, पुराना बस स्टैंड तिब्बत मार्केट के पास। और फिर उन्होंने, हम बैठ गए वहाँ पे और हम बैठे और आराम से चलने लगे। फ़िज़ा बोली मैं रास्ते में भी शूट करती चलूँगी। मैंने कहा ध्यान से, मोबाइल ध्यान से पकड़े रहना। फिर बस हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज हमदान का बर्थडे सेलिब्रेशन, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, इसी तरह देखते रहिए और आके ज़रूर इस फाउंटेन को एंजॉय कीजिए, ये नुमाइश की शान है। और फिर हम लोग घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बस सडन मेरी नज़र पड़ी अमरूद के ठेले पर, और हमने ऑटो वाले को रुका के मैंने अमरूद खरीदे, और फिर अमरूद लेके हम आगे बढ़े। और बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं ले रही थी और उसने कहा कितना कर दें, 2 kg। तो फिर मैंने अमरूद लिए, उसको पैसे दिए। 50 के 1 kg हैं, 2 kg लेने के बाद 100 का हम आगे बढ़ रहे थे। अमरूद इतने बड़े बड़े थे कि 2 अमरूद ही 1 kg में हो जाते हैं। और फिर हम घर की तरफ आए। फिर मैंने बोला मुझे रास्ते से बैंक से पैसे भी निकालने हैं। फिर हम लोगों ने SBI बैंक से पैसे निकाले और पैसे लेके हम लोग सीधे घर की तरफ जा रहे थे। तो फिर फाइनली हम घर पहुंच गए। अल्लाह हाफ़िज़।